गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट असी नॉन स्टैक्योमीट्रिक डिफेक्ट्स कर रहे सी और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ फस्ट कैटेगरी शुरू की सी दैट इज़ दी मैटल एक्सैस डिफेक्ट्स और ਉਹਦਾ एक केस ਅਸੀਂ डिफाइन कर दिता सी भी मैटल एक्सैस डिफेक्ट्स ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सम एक्स्ट्रा कैटायंस इन दी इंटरस्टिशियल साइड्स ऑफ द क्रिस्टल जिथे मैं जिंक ऑक्साइड वाला केस डिफाइन किया सी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया सी कि जिंक ऑक्साइड इज वाइट वैन कोल्ड बट येलो वैन हॉट। अज असी दूसरा केस इसे कैटेगरी के करना भी मैटल एक्सैस डिफेक्ट्स बट मैटल एक्सैस किस तरह आ रहे हैं भी दूसरा केस मैं रिप्रजेंट कर रहा भी ड्यू टू दी एनायन वैकेंसीज क्रिएटेड इन दी क्रिस्टल ਦੇ ਵਿੱਚ एनायन वैकेंसीज आ ਜਾਂਦੀ हैं। देयर आर सम एनायन वैकेंसीज विच गैट क्रिएटेड इन दी क्रिस्टल और एनायन वैकेंसीज मतलब एनायन रिमूव होए तो कैटायन नंबर आटोमैटिकली की कर गया इंक्रीज कर गया जिहदे कारण असीं की कह देंगे कि दे बिकम दी मैटल एक्सैस डिफेक्ट्स। नाउ दे बिकम दी मैटल एक्सैस डिफेक्ट्स वो असीं रिप्रजेंट कर रहे हैं। इत्थे एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आंदा भी अल्कली मैटल हैलाइड्स का केस हैगा भी स्टेटमेंट आती है कि when sodium chloride crystal is heated in the presence of sodium vapors it becomes colored yellowish color golden yellow color का टच आता है। तो असीं शो करना भी एक सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल मेन मैं रिप्रजेंट कर रहा भी सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज हीटेड in the presence of sodium vapors. The sodium chloride crystal is heated in the presence of sodium vapors. तो किस तरह के फीचर आ रहे हैं तो मैं शो कर रहा भी दिस इज अ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल ए टिपिकल ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल मैं रिप्रजेंट कर रहा भी जिहदे विच सोडियम पॉजिटिव आयंस एंड क्लोराइड आयंस दे आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न। एक ऑक्टाहेड्रल मैनर दे विच सोडियम पॉजिटिव आयंस और क्लोराइड आयंस जिहड़े हैगे दे आर अरेंज्ड। मैं अरेंजमेंट शो कर रहा भी ऑफ सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड आयंस एक ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल मैं शो कर रहा भी व्हेन दिस क्रिस्टल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स भी जो इनू हीट करते पे असीं सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस दे विच तां जिहड़े सोडियम एटम्स है दे गैट डिपॉजिटेड एट द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है जो सोडियम वेपर्स है जोड़े वो कंडेंस करके कितने आ जाएंगे सरफेस पे आ जाएंगे। एंड ऑन हीटिंग मेन की होंगे भी सम एनायंस दे गेट मूव्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द क्रिस्टल टू द सरफेस। आ देखो मैं शो कर रहा भी क्लोराइड आयन सरफेस तो इंटीरियर चो मूव करके कितने चला गया सरफेस से चला गया Cl नेगेटिव इट गेट मूव्ड टू द सरफेस और इत्थे की क्रिएट होगी इथों क्लोराइड आयन रिमूव हो गया भी और इत्थे की क्रिएट होगी एक एनायन वैकेंसी क्रिएट होगी। क्रिस्टल के अंदरों क्लोराइड आयंस कुछ एनायंस जिहड़े हैगे दे गेट रिमूव्ड फ्रॉम द क्रिस्टल दे गेट मूव्ड फ्रॉम द क्रिस्टल और कित्थे चल गए एट द सरफेस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द क्रिस्टल दे गेट मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। हुण असीं कहा भी एक एनायन रिमूव होया क्रिस्टल दे विचों एनायन वैकेंसी क्रिएट हुई एक नैगेटिव चार्ज निकलिया। हुण एक नैगेटिव चार्ज निकलिया भी तो उन्होंने बैलेंस किस तरह करना क्योंकि याद करो मैं डिफाइन किया सी भी इवन इन दी डिफेक्टेड क्रिस्टल भावें डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया क्रिस्टल डिफेक्टेड हो गया इलैक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मस्ट बी मेनटेन्ड। क्रिस्टल एज ए होल शुड रिमेन इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर। तो असीं वो रिप्रजेंट करना भी उन न्यूट्रलिटी किस तरह रिप्रजेंट करांगे तो की होंदा भी जिहड़ा क्लोराइड आयन सरफेस से मूव करता ये की करता इट काजेस द आयोनाइजेशन ऑफ द सोडियम एटम। सोडियम की आयोनाइजेशन करेगा जो सोडियम है यदि की करेगा आयोनाइजेशन इट इज सोडियम पॉजिटिव विद द लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन एक इलैक्ट्रॉन लूज कर रहे इन्हें इलैक्ट्रॉन लूज किया और कि कन्वर्ट हो गया सोडियम पॉजिटिव। तो यह जो इलैक्ट्रॉन लूज होया भी बाय द सोडियम एटम दैट गेट मूव्ड इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाइज दिस एनायन वैकेंसी उदों वो चार्ज नूं न्यूट्रलाइज कर दे वो चार्ज नूं की कर देगा न्यूट्रलाइज कर देगा। असीं ये डिफाइन किया भी क्लोराइड आयन जिहड़े मूव कीते सी एट दी सरफेस उन्होंने की किया दे काज दी आयोनाइजेशन ऑफ द सोडियम एटम की आयोनाइजेशन कर देते और
ड्यूरिंग दिस आयोनाइजेशन जिहड़ा इलैक्ट्रॉन प्रोड्यूस होया रिलीज होया फ्रॉम द सरफेस दैट गेट मूव्ड टू द इनटू द क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाइज दिस एनायन वैकेंसी। हुण असीं शो कर दिता भी इस क्रिस्टल दे विच इलैक्ट्रॉन्स आ गए तो डेफिनेटली फिर वही चीज़ आएगी भी ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ दिस इलैक्ट्रॉन कलर विल बी प्रोड्यूस्ड। इस इलैक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के कारण की होएगा कलर प्रोड्यूस होएगा। और असी एज ए होल ये डिफाइन कर देना बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है भी क्रिस्टल दे विच कुछ स्पैशल टाइप ऑफ सेंटर्स क्रिएट हो रहे। वो सेंटर्स कौन है? एनायन वैकेंसीज विच गेट ऑक्यूपाइड बाय द इलैक्ट्रॉन्स और उन्होंने इलैक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशंस के कारण कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब ये जो सेंटर्स है दे आर रिस्पोंसिबल फॉर गिविंग द कलर टू द क्रिस्टल। इस करके इन्हों नाम ही की दिता जाता है, दे आर सेड एज द फैबर सेंटर्स, कलर्ड सेंटर्स भी कहा जाता है, या इन शॉर्ट दे आर सेड एज एफ सेंटर्स। इस चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि एफ सेंटर्स। तो एफ सेंटर्स का मतलब ही है दैट इज द कलर्ड सेंटर्स। अक्सर पेपर के आया होंगे वट आर एफ सेंटर्स। तो एफ सेंटर्स को असीं डिफाइन ही किस तरह करना भी दीज आर दी एनायन वैकेंसीज इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स विच गेट ऑक्यूपाइड बाय द इलैक्ट्रॉन्स एंड आर रिस्पोंसिबल फॉर गिविंग कलर टू द क्रिस्टल। और कलर किस तरह आ रहा मेन असीं डिफाइन कर दिता भी ना सेंटर्स दे विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उन्होंने इलैक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशंस के कारण की प्रोड्यूस हो रहा कलर प्रोड्यूस हो रहा। तो असी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक किया भी दैट इज दी फैबर सेंटर। एक कॉम्पीटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर च अक्सर आया होंगे वट आर फैबर सेंटर्स या एफ सेंटर्स। तो असी ये डिफाइन कर देते भी एफ सेंटर्स की है और किस तरह प्रोड्यूस हो रही है। और ओवरऑल मैटल एक्सेस डिफेक्ट्स के केस के आ रहे हैं क्योंकि एनायन वैकेंसीज क्रिएट हुई, एनायन रिमूव होए क्रिस्टल के विचों और जो एनायन रिमूव होए तो कैटायन नंबर ऑटोमैटिकली की कर गया इंक्रीज कर गया। तो इसी भी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ non-stoichiometric defects that is the metal excess defects। सो असी दो केसेस कर ले मेटल एक्सेस के, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला केस असी क्या भी एक्स्ट्रा कैटायंस ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट्स, वो असी डिफाइन कर दिता जिंक ऑक्साइड का केस। और दूसरा रिप्रेजेंट कर दिता भी दैट इज ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल दे विच एफ सेंटर्स किस तरह क्रिएट हो रहे हैं वो रिप्रेजेंट। नो सैकेंड आ जाते हैं मैटल डेफिशेंट डिफेक्ट्स। ये एक कैटेगरी असी शो की थी नॉन स्टाइक्योमेट्री की, हम असी डिफाइन कर रहे हैं दूसरा भी इट इज दी मैटल डेफिशेंट डिफेक्ट्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इट इज मैटल डेफिशेंट डिफेक्ट्स। तो देखो मैटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स में ना मेनली जिन्होंने की हो रहा है कैटायन नंबर डिक्रीज कर रहा है। इस बार कैटायन नंबर डिक्रीज कर रहा है और वो अकॉर्डिंगली नॉन स्टाइक्योमेट्रिक ऑक्साइड बन रहे, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जिस तरह इतने मैं देखो एक शो कर रहा है एक स्टेटमेंट आती है भी फेरस ऑक्साइड इज ए नॉन स्टाइक्योमेट्रिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल जो फेरस ऑक्साइड है एक्चुअल एक ही है एक नॉन स्टाइक्योमेट्रिक ऑक्साइड। ये आयरन है एफई आयन्स जोड़े है दे आर नॉट इन दी सेम रेशो। तो देखिए अभी मैं डिफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा फेरस ऑक्साइड। पहले तो जनरल देखिए असी क्रिस्टल ऑफ फेरस ऑक्साइड Fe2 पॉजिटिव एंड ऑक्साइड आयन्स दे आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न। एक रेगुलर क्रिस्टल असी शो करिए ऑफ द फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड एंड फेरस आयंस एंड ऑक्साइड आयंस दे आर अरेंज्ड इन एन ऑक्टाहेड्रल मैनर। अगेन भी एक टिपिकल क्रिस्टल असी रिप्रेजेंट करता। हम असी डिफाइन कर रहे हैं कि व्हेन द डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, व्हेन द डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड सम Fe2 पॉजिटिव आयंस गेट मिस्ड फ्रॉम द क्रिस्टल। कुछ Fe2 पॉजिटिव आयंस मिस हो रहे हैं क्रिस्टल के विचों भी। जिस तरह मैं डिफाइन कर रहा भी एक Fe2 पॉजिटिव आयन मिस हो गया क्रिस्टल के विचों और इत्थे की आ गई देयर इज एक कैटायन वैकेंसी, एक कैटायन वैकेंसी क्रिएट हो गई क्रिस्टल के विच। हुण अगे ते की हुंदा सी भी एनायंस दी मिसिंग सी, एनायन रिमूव हो रहे सी और नैगेटिवली चार्ज आयंस जो रिमूव होए तो उन्होंने चार्ज को बैलेंस करने के लिए असी ये डिफाइन कर दिता भी इलैक्ट्रॉन्स आ गए।
बट इत्थे ते की हैगा पॉजिटिवली चार्ज आयन रिमूव हो रहा है, इत्थे ते की हो रहा पॉजिटिवली चार्ज आयन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द क्रिस्टल, तो उहदे चार्ज नूं किस तरह बैलेंस करांगे। जो Fe2 पॉजिटिव आयन रिमूव होया क्रिस्टल दे विचों ते 2 पॉजिटिव चार्ज रिमूव होया ते उहनूं किस तरह बैलेंस करांगे। तो उत्थे असीं डिफाइन करना कि जो एक Fe2 पॉजिटिव आयन रिमूव हो रहा क्रिस्टल दे विचों तो 2 नियर बाई Fe2 पॉजिटिव आयन्स दे गेट कन्वर्टेड टू Fe3 पॉजिटिव आयन्स। 2 Fe2 पॉजिटिव आयन्स किहदे च कन्वर्ट हो गया Fe3 पॉजिटिव आयन्स, मतलब Fe2 पॉजिटिव दे जगह ते किहड़े आ गए Fe3 पॉजिटिव आयन्स आ। तो दिस विल बी द केस भी इस तरह चार्ज न्यूट्रलाइजेशन होनी है, ताकि जे 2 पॉजिटिव चार्ज निकले तो 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ। और ओवरऑल असी की शो कर रहे हैं भी कैटायन नंबर की कितना डिक्रीज किया, इस करके असी की कह देंगे इट इज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट विद मेटल डेफिशिएंसी शो कर। उन्होंने अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंटेशन शो करनी है भी स्टेटमेंट आती है भी नॉन स्टाइक्योमेट्रिक ऑक्साइड है विद फार्मूला Fe 0.95 एंड O1। इस रेशो च 1:1 की रेशो नहीं हैगी, 0.95:1 की रेशो। ਅਸੀਂ डिफाइन कर रहे हैं भी जो देखो तुसी इस तरह देखो भी 3 Fe2 पॉजिटिव आयन्स की जगह ते 2 Fe3 पॉजिटिव आयन्स आ रहे भी जो 3 Fe2 पॉजिटिव आयन्स क्रिस्टल दे विच हो गए तो कितना पॉजिटिव चार्ज गया 3 to the 6 पॉजिटिव चार्ज निकलिया, और उहदी जगह ते किन्ने आ गए 2 Fe3 पॉजिटिव आयन्स आ रहे। मैं इस तरह भी कह सकना भी फॉर द रिमूवल ऑफ 3 Fe2 पॉजिटिव आयन्स 1 2 और 1 3 Fe2 पॉजिटिव आयन्स निकले हैं और उन्होंने जगह ते 2 Fe3 पॉजिटिव आयन आए चार्ज नूं बैलेंस करने के लिए, और एक ही आ गई कटायन वैकेंसी आ। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन असीं शो करनी है भी इस तरह का बेसिस बन रहा है चार्ज न्यूट्रलाइजेशन के लिए। जिस वो फार्मूला देखिए तो मैं सपोज कर रहा भी पहला 100 Fe2 पॉजिटिव आयन्स है, 100 Fe2 पॉजिटिव आयन दे विचों 15 Fe2 पॉजिटिव आयन निकल गए, किन्ने रह गए 85, किन्ने रह गए भी 85, और जो 15 Fe2 पॉजिटिव निकले तो कितना चार्ज गया 15 to the 30, और 30 चार्ज नूं बैलेंस करने के लिए किन्ने Fe3 पॉजिटिव आयन गए 10 10 3 दा 30, तो फिर 85 + 10 किन्ने हो गए 95, तो की आ गया 0.95। इस तरह का बेसिस चल रहा कुछ भी चार्जेस नूं न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह का फार्मूला आ रहा है भी कुछ Fe2 पॉजिटिव आयन्स रिमूव हो रहे हैं और उन्होंने जगह पे Fe3 पॉजिटिव आयन्स आ रहे हैं, और उस रिप्लेसमेंट का बेसिस ये है भी जो 3 Fe2 पॉजिटिव आयन्स गए तो 2 Fe3 पॉजिटिव आयन्स निकल गए, 3 to the 6 पॉजिटिव चार्ज गया और 2 3 the 6 पॉजिटिव चार्ज ही आया, और नाल की आ रही हैं कैटायन वैकेंसीज क्रिएट हो रही, जिहदे कारण असीं की कह रहे हैं भी क्रिस्टल बिकम्स डिफेक्टेड, और ओवरऑल स्टाइक्योमेट्री डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि कैटायन नंबर की कर गया डिक्रीज कर गया, रेशो जी है वो डिस्टर्ब होगी, इस करके इस डिफेक्ट में असीं की कहांगे इट विल बी सेड एज द नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो इस तरह रिप्रेजेंट करने हैं भी नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स की है उन्होंने असीं किस तरह एक्सप्लेन कर सकते। ਉਹਦੇ बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, तुसीं एग्जैक्ट प्रपोर्शन कर सकते हो भी किन्ने Fe2 पॉजिटिव आयन्स है किन्ने Fe3 पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट है, वो असीं एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर कई बार आया भी यो स्टेटमेंट आती है भी फेरस ऑक्साइड इज ए नॉन स्टाइक्योमेट्रिक ऑक्साइड विद फार्मूला Fe 0.95O। तुहानूं क्या जाता कैलकुलेट the percentage of Fe2 positive and Fe3 positive ions in the crystal। क्रिस्टल ਦੇ ਵਿੱਚ Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव आयंस की परसेंटेज दसो भी कितनी होएगी, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया जी पेपर च। तो असीं सपोज कर लेने भी लेट Fe2 पॉजिटिव आयंस इन दी क्रिस्टल इज इक्वल टू X, तो फिर Fe3 पॉजिटिव कितने हो गए थी टोटल कितने 0.95 माइनस X। ठीक है, ये शो कर देता। ठीक है, हम बेसिस की रखना, मैं क्या बार बार एक लाइन यूज कर रहा है क्रिस्टल एज ए होल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इतने मैं शो करूंगा एज द क्रिस्टल रिमेन्स
इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि क्रिस्टल इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल रह रहा, सो द टोटल चार्ज ऑफ ऑल द आयंस in the crystal will be equal to 0. The total charge of all ions in crystal is equal to की आ गया 0. टोटल चार्ज ऑफ ऑल दी आयंस, आयंस केड़े हैं Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव और ऑक्साइड आयन। ठीक है, पहला देखिए Fe2 पॉजिटिव कितने हैं x, और x Fe2 पॉजिटिव आयन दे चार्ज कितना हो गया +2, प्लस Fe3 पॉजिटिव कितने हैं 0.95 माइनस x, और इन्हां दे चार्ज कितना +3, प्लस ऑक्साइड आयन दे चार्ज कितना होंदा -2 और 1 ही हैगा, और ये सारा किते इक्विवेलेंट हो गया सी। मैं डिफाइन कीता सी कि टोटल चार्ज ऑफ ऑल दी आयंस इन दी क्रिस्टल इज इक्वल टू 0। तो ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ Fe2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ x ਮੰਨੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ x ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ +2, Fe3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ 0.95 ਮਾਈਨਸ x, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ +3, ਔਰ ਉਧਰੋਂ -2 ਆਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ 2x + 3 5 ਦਾ 15, 3 9 ਦਾ 27, 2.85 माइनस 3x -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -3x एंड +2x इट इज -x, 2.85 -2 इज इक्वल टू +0.85 इज इक्वल टू 0। अब -x उधर चल गए, +x हो गया, इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ गया भी 0.85, x की वैल्यू कितनी आ गई 0.85। तो अब x की मनिया था Fe2 पॉजिटिव आयंस की कंपोजिशन, Fe2 पॉजिटिव कितना आ गया इट इज 0.85 एनी प्रोपोर्शन च, तो Fe3 पॉजिटिव कितने आ गए इट इज 0.95 माइनस 0.85, ये कितना आ गया 0.10। तो हम परसेंटेज कर दिए, परसेंटेज ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन, Fe2 पॉजिटिव आयन की परसेंटेज कितनी होगी, Fe2 पॉजिटिव कितने 0.85 डिवाइडेड बाई 0.95 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो Fe3 पॉजिटिव आयन कितने हो गए, Fe3 पॉजिटिव कितने सी 0.10 डिवाइडेड बाई 0.95 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरह असी फ्रैक्शंस जिहड़ियां वो कैलकुलेट कर सकते हैं भी परसेंटेज ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव आयन। मतलब असी फॉर्मूला चार्ज न्यूट्रैलिटी के अकॉर्डिंगली x की वैल्यू कढ़ ली, तो x की सी साडे कोल Fe2 पॉजिटिव आयन की प्रपोर्शन, Fe3 पॉजिटिव भी निकल गई, और उहदे तो असी परसेंटेजेस कर दित्तियां भी किस तरह परसेंटेज ऑफ Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव आयंस इन दी क्रिस्टल जिहड़ी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी भी दो आंदे आ, एक फेरस ऑक्साइड का केस, एक निकल ऑक्साइड का केस। दूसरा क्वेश्चन मैं तुहानूं होमवर्क दे रहा, स्टेटमेंट आती है निकल ऑक्साइड is non-stoichiometric oxide with formula nickel 0.980। तो क्या जाता है कैलकुलेट the percentage of nickel 2 positive and nickel 3 positive ions। सेम क्वेश्चन भी सेम उस पैटर्न ते चलना तुसी, जिथे 0.95 सी उत्थे की आ गया 0.98, उस तरह ही परसेंटेजेस जड़ियां वो कैलकुलेट करनी है ऑफ द निकल 2 पॉजिटिव एंड निकल 3 पॉजिटिव आयंस इन द क्रिस्टल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर कई बार आया है।